हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड ईटर्स। कोड ईटर्स चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैशिंग एल्गोरिथम के बारे में। हम लोग इसमें लेक्चर में देखेंगे कि बेसिकली हैशिंग एल्गोरिथम क्या है और इसका क्या यूज़ है हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। और इसके पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, व्हाट इज ब्लॉकचेन, तो उसको ज़रूर से देख लीजिए ताकि इसे समझने में हमें आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। हैशिंग एल्गोरिथम। तो हैशिंग एल्गोरिथम को समझने के लिए पहले हमें समझ लेना चाहिए कि बेसिकली एक ब्लॉक हमारी ब्लॉकचेन में दिखता कैसे है, क्योंकि वहीं पे हैशिंग एल्गोरिथम का यूज़ हम देखेंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक ब्लॉक है जहाँ पे ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स होती हैं जैसे ब्लॉक नंबर, डेटा, प्रीवियस हैश, हैश। इसके अलावा और भी फील्ड्स होती हैं जैसे टाइम स्टैम्प, नॉन्स। इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि यही कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जो कि हमारे ब्लॉक में होती हैं। ब्लॉक नंबर जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो वो ये बताता है कि ये कौन से नंबर का ब्लॉक है, पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है। डेटा यहाँ पे हमें ये बताता है कि बेसिकली जो ये ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन किया वही हमारा एक तरह से डेटा है। हमने किसी को पैसे भेजे तो वो डेटा के फॉर्म में जब ब्लॉक माइन होता है माइनर के द्वारा तो वो यहाँ पे आके शो होता है। प्रीवियस हैश और हैश। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली हैशिंग एल्गोरिथम का क्या यूज है, और प्रीवियस हैश को समझने से पहले हम लोग देखते हैं हैश का क्या यूज है। इसको समझिए कि हमारे एक ब्लॉकचेन में अगर आप देखेंगे तो कई सारे ब्लॉक्स होते हैं और हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से अटैच होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लॉक इसको आइडेंटिफाई कर पाए, ये ब्लॉक इसको आइडेंटिफाई कर पाए, और हम भी जब किसी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए उसको एक हैश अलॉट किया जाता है। ये जो हैश होता है बेसिकली, ये हैश एक तरह से फिंगरप्रिंट की तरह होता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मतलब कि हमारे जो इंसान होते हैं उनके पास अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं और हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा हैश है ये एक तरह से इस ब्लॉक का क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है, जिससे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा ब्लॉक है। और ये हैश कैसे जनरेट होता है? ये हैश बेसिकली जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ SHA 256 एल्गोरिथम के थ्रू, डेट इज SHA 256 एल्गोरिथम के थ्रू। तो इसके थ्रू, इस एल्गोरिथम के थ्रू, इस हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम ये हैश जनरेट करते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे ये हैश हमें मिलता है और कैसे ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ही आइडेंटिफाई कर पाता है। तो होता क्या है कि जैसे इस डायग्राम से समझिएगा, जैसे पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली SHA 256 एल्गोरिथम करती क्या है। जैसे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है, ऑडियो है, वीडियो है, जैसे ही हम उसे 256 एल्गोरिथम में, SHA 256 एल्गोरिथम में डालते हैं, वो तुरंत ही एक इनक्रिप्टेड डेटा हमें दे देता है जो कि कुछ इस तरह के फॉर्म में होता है। अब ये जो इनक्रिप्टेड डेटा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 64 कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर 4 बिट्स का होता है, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ बिट्स इनको बनाने में 256 बिट्स होती है। इसीलिए इसे SHA 256 भी कहा जाता है। इसके पुराने टाइम में बहुत तरह के SHA आए थे, बट इस टाइम पे SHA 256 सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं कि कैसे वो हैश जनरेट हुआ। तो ये वो हैश जो जनरेट होता है वो इसी तरह से जनरेट होता है, जब भी हम अपना कोई भी पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे इंटर करते हैं अपने ब्लॉक का, वो तुरंत SHA 256 एल्गोरिथम के पास जाता है और फिर SHA 256 एल्गोरिथम उसको एक इनक्रिप्टेड डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। अब जो ये डेटा हमारा आया है, इसी के थ्रू हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को भी आइडेंटिफाई कर पाता है। तो इसको इस तरह से समझिए, जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉकचेन है जहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1 है और ब्लॉक नंबर 2 है। अब ध्यान से देखिएगा तो इसका एक पर्टिकुलर हैश है जो कि SHA 256 एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट हुआ। अब ये जो हैश हमारे यहाँ पे जनरेट हुआ, इसको ये ब्लॉक इस प्रीवियस हैश के थ्रू पॉइंट कर पा रहा है। तो ये इसको पॉइंट कैसे कर पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस हैश एंड प्रीवियस हैश। अब इस ब्लॉक का जो हैश है वो क्या है? 0008D8C42, और इसकी प्रीवियस हैश में भी अगर आप देखेंगे तो इसका ही हैश है। तो इसी प्रीवियस हैश के थ्रू और इसी हैश के थ्रू ये ब्लॉक इस ब्लॉक को पॉइंट कर पा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका प्रीवियस हैश यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक है ये, तो इसीलिए इसको जेनेसिस ब्लॉक भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा अब यहाँ पे ब्लॉक नंबर 2 है। अब हमारे जो ब्लॉकचेन है उसमें एक थर्ड ब्लॉक आया, और ये जो थर्ड ब्लॉक है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो प्रीवियस हैश है
और जो इसका हैश है वो दोनों क्या है, एकदम सेम। तो इसी तरह से हमारा ये जो ब्लॉक नंबर 3 है वो हमारे ब्लॉक नंबर 2 को पॉइंट कर पाता है, क्योंकि इसके पास इसके प्रीवियस हैश में इसका हैश का एक तरह से वैल्यू रखा हुआ है। यहाँ तक आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको, और अगर तब भी कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आइए अब बात करते हैं कि हैशिंग एल्गोरिथम की 5 रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ हैश एल्गोरिथम जो है हमारी बेसिकली ये है कि पहले तो ये वन वे होती है। वन वे होने का मतलब ये है कि आप इससे अगर कोई डेटा आपने इसमें दिया और इसके थ्रू आपने कोई इंक्रिप्टेड डेटा जनरेट किया तो ये पॉसिबल है, मतलब आप डेटा से इंक्रिप्टेड डेटा तो बना सकते हैं, बट आप इंक्रिप्टेड डेटा से अगर चाहते हैं कि हम डेटा मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज ये डिटर्मिनिस्टिक होती है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि आपने अगर इसको एक पर्टिकुलर इनपुट दिया, एक पर्टिकुलर डेटा दिया, तो ये एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करेगी। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वो डेटा कितनी बार दे रहे हैं, 1000 टाइम्स दे रहे हैं, lakhs टाइम्स दे रहे हैं, वो हमेशा वही पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करेगी, नो मैटर व्हाट। और दूसरी चीज ये कि आपके हर एक डेटा के लिए मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि मतलब आपने एक डेटा दिया तो उसके लिए हर बार दूसरा आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं। हर बार जो आपने डेटा दिया है उसके लिए वही पर्टिकुलर आउटपुट आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने अपने SHA 256 में ABC दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, और इसने हमें क्या दिया, एक इनकोडेड डेटा दिया 845। अब जो ये 845 है ये इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आया है, तो मतलब कि ये है कि आप इस ABC को जब भी SHA 256 में डालेंगे तो हमेशा 845 ही जनरेट करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 846 जनरेट करे। और आप ABC को कितनी बार भी डालेंगे हमारे SHA 256 एल्गोरिथम में तो वो हमेशा 845 ही हमें रिजल्ट देगा। तो ये है बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक। फिर से फास्ट कंप्यूटेशन, डेफिनेटली इसका जो एल्गोरिथम है इसको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमें क्या है उस डेटा को इंक्रिप्ट करने में ही सारा टाइम लग जाएगा, तो बेसिकली ब्लॉकचेन कब बनेगी, तो इसीलिए इसका कंप्यूटेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। विदस्टैंड कोलिजन, विदस्टैंड कोलिजन का मतलब ये है कि कोई भी हैकर इसको जल्दी से हैक ना कर पाए। मतलब ये होगा क्या, अगर भाई मान लो अगर ये मैं इंक्रिप्टेड डेटा है, अगर हम हैकर ने इसको हैक कर लिया बहुत आसानी से, तो फिर कई सारे हैकर्स मिले और उन्होंने इसको हैक कर लिया तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, और फिर हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। एंड एवलांच इफेक्ट, अब एवलांच इफेक्ट का क्या मतलब है, इसको इस तरह से समझते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे ये हमने कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट डाला था जिसकी वजह से हमारे पास ये इंक्रिप्टेड डेटा आया था। एवलांच इफेक्ट कहता है कि अगर आपने इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी चेंज किया, मतलब हल्का सा भी चेंज किया, आपने लेट से ABC की जगह ADC लिख दिया, तो ये जो वैल्यू है ये पूरी तरह से सिग्निफिकेंटली पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग अभी देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे SHA 256 वर्क करती है और कैसे एवलांच इफेक्ट और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या है टू SHA 256 का विद अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक कूल वेबसाइट है passwordgenerator.net करके, पहले तो इनको थैंक यू बोलूंगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको शो कर पा रहा हूँ। और अब देखिएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है हैश जनरेट होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, तो देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर हैश जनरेट हुआ, राइट। अब इस हैश को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं ताकि इसको हम लोग फिर से इवैल्यूएट कर सकें बात फर्दर। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और एवलांच इफेक्ट का ये एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे बस लिख दिया आई, तो आप देखिए ये पूरी की पूरी हमारी जो ये थी हैश, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। अभी इसको वापस से मैं आई हटाता हूँ, तो देखिएगा जैसे ही मैंने आई हटाया तो जो हम लोगों ने पहले कॉपी किया था, जो हमने यहाँ पे, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप इसको मिला सकें, तो ये देखिएगा 2CF, और आप इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो देखेंगे कि ये दोनों एकदम सेम है। इससे ये पता चलता है कि जो इनपुट पे हमें आउटपुट ये मिला, ये जितनी बार भी हम ये इनपुट देंगे हमें हमेशा यही आउटपुट मिलेगा, कभी कोई दूसरा आउटपुट नहीं मिलेगा। और एवलांच इफेक्ट में क्या देखा हमने कि यहाँ पे हमने अगर एक छोटा सा भी कोई भी वर्ड ऐड किया, लेट्स से मैंने आई किया या फिर सिंपली एक फुल स्टॉप भी लगाया, तो आप देखेंगे कि पूरी पूरी हमारा जो ये SHA 256 से जो ये हमारा जनरेट हो रहा है हैश, ये पूरी तरह से चेंज हो गया। सो आई थिंक आपको ये बड़ा मजा आया होगा इसको देखने में, तो आप इसको अपने से भी ट्राई करिए। वेबसाइट का नाम मैंने बता ही दिया है, आई थिंक ये दिया हुआ है passwordgenerator.net करके, आप यहाँ पे SHA 256 डालिएगा और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, और अपने से ट्राई करिए और देखिए एवलांच इफेक्ट का और कैसे डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच किस तरह से SHA 256 अप्लाई करती है। तो ये बेसिकली हमारा एक चीज मैं बता दूं, ये हमारा डेटा है, जो डेटा हम ट्रांजैक्शन या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, विजुअल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने देखा होगा किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन और एनिमेशन का यूज़ करके पूरे कोर्स को कवर अप करेंगे, और आने वाले वीडियोस में भी हम लोग इसी तरह से
एनिमेशंस और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। और अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी है तो ही करिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता आप डिस्ट्रैक्ट हो, और अपनी पढ़ाई ज़रूर से अच्छे से करिए। तो अभी के लिए बाय बाय। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने जितनी चीज़ें कवरअप करनी थी हैशिंग एल्गोरिथम में, वो पूरी तरह से कवरअप कर ली है, और ये नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। हर दिन मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए बाय बाय।